मेरे अति प्रियो प्रभु यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत और चमत्कारी परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, हम पर इतना ख्याल और प्रेम करते हैं, जैसे एक माँ अपने बेटे को बेटी को ख्याल से संभालती है, वैसे ही अपने प्रेमियों को परमेश्वर संभालता है। नन्हे मुन्ने बच्चों को जैसे माँ बहुत ही ध्यान से देखती है, अगर बच्चे इधर उधर गिरने पर है तुरंत दौड़ के जाके उनको संभालती है और प्रेम करती है ना, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हम पर इतना ख्याल करते हैं। और जब कभी खतरे में आते हैं, परमेश्वर कहते हैं दुनिया इतना खतरा से भरा हुआ, मैं इनको बचाना है। परमेश्वर इतना हम पर ख्याल करते हैं ना, हमारे विरोध में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और दुश्मनी करते हैं, लेकिन वो इसका कारण नहीं है। हमारा दुश्मन जो है मनुष्य नहीं है, उसके पीछे एक शैतान है, वही इस सारे कार्य को उनके द्वारा करवाता है। परमेश्वर के लोगों के विरोध में और लोगों को खड़ा करके या उनको सारे आशीष को उनसे छीनना और उनको रोकना, ये सब शैतान करता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है ज़करिया 2 अध्याय के 8वां वचन में, जो तुमको छूता है वह मेरी आंखों की पुतली ही क्यों छूता है। यदि आपको कोई छूता है तो यीशु की आंखों की पुतली को वो छूता है। आप अपनी आंखों की पुतली को कभी छूने की कोशिश की है? अपने खुद उंगली के द्वारा उस पुतली को आप जब कभी छूने के लिए कोशिश करते हैं, आंख अपने आप से बंद हो जाती है। वैसे शरीर को प्रभु रखा है, वैसे ही परमेश्वर उस पुतली के समान यीशु हम सबको वो रक्षा करता है। क्या उस पुतली को कोई छू सकता है? आंखों की पुतली को कोई छू सकता है? यीशु की पुतली को कोई छू सकता है? कदापित नहीं, यीशु को कोई छू नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर हमें वो सुरक्षित रखने के लिए आंखों की पुतली की नाई वो हमें संभालता है। जब कभी शैतान आपको छूने के लिए कोशिश करेगा, आपको हानि पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा, यीशु अपने आंखों की पुतली की नाई आपको हमेशा रक्षा करता है। इसलिए शैतान आपको कभी भी छूने के लिए परमेश्वर यीशु जगह नहीं देंगे, हमेशा यीशु आपको बचा के रखेंगे। अमेरिका देश की एक सच्ची घटना है। मैं एक किताब को पढ़ रहा था, उसमें लिखी हुई है हकीकत बातों को ही लिखा था। मैं उसको पढ़ रहा था। एक जवान बेटी जो परमेश्वर को डर भय मानने वाली है और प्रतिदिन परमेश्वर को आराधना करती थी। अपने घर से कॉलेज उनको दूर में है, वहाँ जाने के लिए गाड़ी पकड़ कर जाती थी। एकांत जगह में भी वहाँ जाती, क्योंकि वहाँ कोई डर नहीं है, इधर उधर लोग घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। थोड़ा घर से दूर में जाना है, गाड़ी पकड़कर आना है, आने जाने में कोई उनको दिक्कत नहीं था। लेकिन ये एक जो दुष्ट है, एक व्यक्ति इसको ध्यान से देख रहा था। अचानक उस लड़की को और उसके पास आके उस चाकू को दिखाने लगा और उस बेटी ने कहने लगी, यू कैन नॉट टच मी, आई बिलोंग्स टू जीसस। मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, तू मुझे कभी छू नहीं सकता है। लेकिन उस व्यक्ति इतना दुष्ट था और इतना पियक्कड़ था, वो चाकू को दिखा रहा था लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया। वो ये बार बार कह रही, मैं यीशु मसीह का बेटी हूं, तू मुझे छू नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। अचानक वहां पर पुलिस आने से इस दृश्य को देखने लगी और उस दुष्ट व्यक्ति को उस लड़की से अलग करके अरेस्ट करके वो ले गए। दूर ही से पुलिस इसको देखने के चलते अचानक आके उस दुष्ट को उस लड़की से अलग कर दिए। उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में ले गए। उन्होंने पूछा, यहाँ पर
घटना क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, मैं उस लड़की को गलत विचार से मैं चाकू दिखा के धमकी दे रहा था, लेकिन वो कुछ कह रही थी, जी हाँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता है। इसको बार बार वो कह रही थी। उस वक्त में एक सामर्थ ने मुझे उस लड़की को छूने से रोक दिया है। मैं उस लड़की को छू नहीं सकता। उसी वक्त आपने आके मुझे अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, यीशु मसीह की सामर्थ। आप भी यीशु मसीह की उस सामर्थ पर विश्वास करना चाहिए। क्या कोई यीशु की पुतली को छू सकता? जी हाँ, यीशु आपको अपनी आंखों की पुतली की नई रोज रक्षा करके वो संभालने वाले हैं। यीशु मसीह की ताकत, यीशु मसीह का सामर्थ प्रतिदिन आपको आंखों की पुतली के नई शैतान की सारी युक्तियों से बचा के आपको अगुवाई करने वाला है। इसका मतलब आपको कौन छू सकता है? विपत्ति द्वार तक आ सकता है और आपके पास तक आ सकता, लेकिन आपको छूने के लिए परमेश्वर कभी भी उनको अनुमति नहीं देंगे। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? प्रभु आपको आंखों की पुतली की नई रक्षा करेगा। आइए हम दुआ करेंगे। हे पिता, तू अभी तक हमें आंखों की पुतली की नई रक्षा करके आया। स्तुति करते हैं। आगे भी सारे खतरों से, मुसीबतों से तू हमें बचा कर रखता है। आंखों की पुतली की नाई हम सबको तू बचा के रखने के लिए मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन।